कि मेरी बहन देवकी का 8वां जो पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। क्या करें? अरे पुत्र होने से पहले क्यों ना मैं उस जड़ को खत्म कर दूं जिस पर फल ना आए, बच्चे ही सूख जाए। उसी समय भोजराज कंस ने रथ को रोका और रथ को रोक करके देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से बाहर खींच लिया। हाथ में नंगी तलवार के सामने आ गया और देवकी को जब मारने के लिए तैयार हुआ तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, बहन देवकी कहिए भैया। मुझे माफ कर देना। भैया हाँ, तू मुझे प्राणों से प्यारी रखता था, लेकिन आज तुझे को मुझे ऐसे मार रहा है। बहन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भैया? अभी तुमने आवाज नहीं सुनी? हाँ मैंने सुनी थी। तुम्हारे 8वां जो बेटा होगा क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई मर जाए? देवकी बोली, नहीं भैया, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा भाई मर जाए, तू मुझे मार दे। और जैसे ही उद्यत हुआ मारने को तो वसुदेव सामने आ गए। भोजराज कहिए क्या कर रहे हो? वसुदेव जी, हाँ आपने अभी सुना नहीं था? आकाशवाणी हुई थी। सुना था, इसीलिए मैं से बहन को मार रहा हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भोजराज कहिए। तुम्हारी बहन का विवाह मुझसे हुआ है। हाँ मेरी भी कुछ आस होगी, देवकी की भी कुछ आस होगी कि ससुराल जाऊंगी, सास की सेवा करूंगी, ससुर की सेवा करूंगी, परिवार देखूंगी कैसा है, और तुम इसे मार रहे हो। इसीलिए तो मार रहे हो कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। तो भोजराज मैं वादा करता हूँ, प्रण करता हूँ कि जो भी देवकी को पुत्र होगा वो ला करके मैं तुम्हें देता रहूंगा। वसुदेव, हाँ ये तो बात आपकी सत्य है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? आप सौरीपुर के लिए नहीं जाओगे, मेरे से मथुरा की कारागार में बंद होकर के रहोगे आप दोनों लोग। हम मंजूर हैं। ठीक है। उसी समय मेरे भक्तों भोजराज कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल दिया। कुछ समय के बाद देवकी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव लेकर के उस पुत्र को भोजराज कंस के पास आए और भोजराज कंस के पास जब आए ला करके दिया, महाराज ये देवकी का पुत्र है। कंस के हृदय में दया आ गई और बोला, महाराज वसुदेव, अरे भला इस पुत्र ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा तो काल 8वां पुत्र है, इसलिए तुम इसे वापस ले जाओ। वसुदेव एकदम से बेटा को लेकर के देवकी के पास पहुंचे, बड़े खुश। देवकी से कहा, तुम्हारे भाई के दिल में दया आ गई, उसने बेटा को नहीं मारा। देवकी ने अपने कलेजा के टुकड़ा को कलेजा से लगा लिया। तब तक देवऋषि नारद ने देखा कि अगर कंस को इसी तरह से दया आती रही तो भगवान अवतार लेने में समय लेंगे। बीड़ा हाथ में उठाया, नारायण 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 करते हुए पहुंचे। बोले, कंसराज गुरुदेव को प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। गुरुदेव, हाँ हाँ, बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? अरे खुशी की तो बात है, ताज खुश दिखाई दे रहे। क्या? ये बात है कि हमारी जो बहन है ना देवकी, हाँ हाँ, उसके यहाँ पर पहले पुत्र ने जन्म लिया है और आकाशवाणी हुई थी इस देवकी का 8वां पुत्र होगा, वही मेरा काल होगा। लेकिन अभी वसुदेव जी पहला पुत्र लाए थे, मैंने उसे वापस कर दिया है। तुम हंसे कंसराज, गुरुदेव, तुझे देख करके मुझे बड़ा हंसी आती है। क्यों? इसलिए तू बड़ा भोला है। बोले तो है ही, हम होते ही ऐसे हैं? हाँ। क्यों कंसराज सत्र को छोड़े और बेटा आनंद मनाता है, सतह जब चतुर चूकता है तब तीन ठोकरे खाता है।
के होश में आता है। भोजराज कंस बोला, लेकिन महाराज कंस ने कहा है महाराज, सिद्ध पर क्या शक्ति जतानी है, मेरे निमंत तो देवों की 8वें गर्भ की वाणी है। महाराज मेरा तो काल 8वां है, भला पहले बेटा को मैं क्यों मारूं, इसलिए मैंने वापस कर दिया। नारद बोले, कंसराज कहिए गुरुदेव। तुम्हें नहीं पता, बोलो। ये फूल पकड़ो तुम्हारे हाथ में, हाँ। इसकी एक तरफ से पंखुड़ी गिनो। एक तरफ से? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो। 8 7 6 5 4 3 2 क्या हुआ, क्यों अटक गए? गुरुदेव, हाँ। अरे इस पुष्प की हर पंखुड़ी पहली हो रही है। भोजराज, अगर इस पुष्प की हर पंखुड़ी पहली हो सकती हो तो तेरा काल पहला पुत्र भी हो सकता है, भूल गया? गुरुदेव, हाँ। तुम आए गुरु जी, बहुत तो अच्छे। हम हाथ जोड़े थे, तुम 5 गो हमारे, तुमने आए के हमारे प्राण बचाए ले। उसी समय मेरे भक्त भोजराज कंस कचहरी को छोड़ करके भागा। जेल खाने में जहाँ देवकी अपने बेटा को गोदी में लेकर के बड़ी भगत थी, जाकर के पैर को पकड़ के खींचा और जाकर के चट्टान से मार दिया। और जैसे ही चट्टान से मारा, बेटा के शरीर के मांस के लोथड़ा लोथड़ा बिखर गए। पैर फटकता हुआ कंसराज वहां से चला आया। मैया देवकी अपने बेटा के मांस के लोथड़ों को इकट्ठा करके उन्हें छाती से लगा करके रोने लगी। मेरे भक्तों, कि मैया रोई रही, करी करी याद कुंवर अपने गिरे मैया। कि मैया रोई रही, करी करी याद कुंवर अपने की मैया। अरे मीठा ले में और कुछ तारे, अरे मीठा रे और कुछ तारे, अरे कभौल लागी तन रज धारे, के हस बिल खाई नहीं, अरे हस बिल खाई नहीं, कर कर याद कुंवर अपने की मैया। मेरे भक्तों, देव की बेचारी रोती रह गई। सुखदेव जी समझाते हुए बोले, कहे राजन परिचित, इसी तरह से भोजराज कंस ने देवकी के और 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां पुत्र जब गर्भ में आया तो बताते हैं कि 7वां पुत्र खंडित हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। जब 7वें पुत्र का समय पूर्ण हुआ तो उस दिन रोहिणी देवकी से मिलने के लिए आई थी, और जब रोहिणी देवकी से मिलने के लिए आई उसी समय 7वें पुत्र का जन्म हो गया। तो वो 7वां पुत्र जो था रोहिणी छुपा करके अपनी गोकुल लेकर के चली गई, और हल्ला कर दिया गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब नंबर आया 8वें गर्भ का।
जब 8वें गर्भ का नंबर आया तो मेरे भक्तों कंस के हृदय में कुछ उथल पुथल होने लगी। कंस बड़ा परेशान है और कंस अपनी तैयारियां करने लगा कि 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है और लाना था पहरेदारी में उतर जेल में जिम्मेदारी है। जैसे ही 8वें पुत्र का नंबर आया, भोजराज कंस तैयारियां करने लगा। भक्तों